नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम आपके साथ भगवद गीता के श्लोक साझा कर पाते हैं, उनको बहुत ही सरल भाषा में आपको बता पाते हैं, ताकि आपके जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा बदलाव आए, आपकी जो बुद्धि है उसमें थोड़ा लचीलापन आए और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। और भगवद गीता की अपनी इस यात्रा में आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता के दो बड़े ही लोकप्रिय, बहुत ही जाने माने श्लोक। ये श्लोक हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इससे पहले के श्लोक में हमने क्या जाना था। श्लोक नंबर 21 में हमने जाना था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा नित्य है, ये हमेशा रहेगी, इसका नाश होना संभव नहीं है। वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है, वो पुरुष कैसे किसी को मार सकता है। तो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में वास करने लग जाती है। तो यहाँ देखिए, श्री कृष्ण ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कितना अच्छा उदाहरण दिया है हमें समझाने के लिए कि आत्मा कैसे अपनी यात्रा पर चलती रहती है। कि जैसे हम अपने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत आम बात है, वैसे ही आत्मा के लिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा आम बात है। और जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनको पता होता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, उनके बीच में क्या फर्क है, वो पुरुष इस बात से घबराते नहीं। वो पुरुष इस बात को बहुत ही सहज मान के अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कपड़े बदलने में बड़ी आफत आती है। माँ बाप कितना कहते रह जाएं कि कपड़े अब गंदे हो गए हैं, कपड़े बदलने का समय आ गया है, फिर भी उनको कपड़े बदलना बड़ा ही झंझट का काम लगता है, बहुत ही दुख भरा काम लगता है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि कपड़े बदलना उनके लिए समय को नष्ट करने वाली बात हो जाती है कि ये तो बहुत ही बेकार काम है, मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उनको ये समझ में आ जाता है कि कपड़े बदलते रहना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, कि जब कपड़े गंदे हो जाएं, तब उनको उतार कर नए कपड़े पहनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा एक धर्म है। इसी तरह जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, वो समझते हैं कि आत्मा के लिए शरीर बदलना कितना महत्वपूर्ण है, कि जब शरीर खत्म हो जाए किसी भी वजह से, तो आत्मा के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाना ही सहज बात है, और फिर एक नए शरीर को धारण करना उसके लिए बहुत ही आम बात है। इसीलिए जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं, जो जानते हैं और जो मानते हैं, वो लोग फिर मृत्यु से घबराना छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण इस तरह बना ले, तो फिर मृत्यु हमारे लिए कष्टदायक नहीं होगी। हम उसको बहुत ही स्वाभाविक बात मानकर बहुत ही सहजता से उसे अपना लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारी आत्मा, जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, वो अब अपनी यात्रा पर निकल जाना चाहता है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाए, ताकि जो पल हमारे पास हैं वो ज्यादा जीवंत हो जाए, उनमें ज्यादा जीवन आ जाए, हमारे जीवन में उमंग आ जाए, क्योंकि मृत्यु का डर हमारे मन से अब हट गया है। अब वो हमें नहीं डराएगा, अब हम उससे नहीं घबराएंगे। इसी बात के साथ अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 23 पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है,
ना वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण ये बात अर्जुन को इसीलिए कहते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि उनका कोई भी शस्त्र, उनकी कोई भी युद्ध कला कौरवों की आत्मा को कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उनका जो अधर्मी शरीर है उसे ही नष्ट कर सकती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के सामने अज्ञान की एक दीवार है, जिस वजह से उन्हें नहीं मालूम पड़ता कि आत्मा क्या है और उसके क्या मायने हैं। वो चाहते हैं कि अर्जुन इस दीवार के परे भी देख सके, ताकि उसे समझ में आ जाए कि इस दीवार के आगे भी एक सच है, वहां आत्मा का सच है, परमात्मा का सच है। और वो ये सब तभी कर सकते हैं जब वो अर्जुन को ज्ञान का एक नया भंडार दें। हम लोगों ने ये दोनों श्लोक पढ़े, उनको समझा, और इन दोनों श्लोकों से हमें यह समझ में आता है कि वीरता जीवन में कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। खासकर जो हमारे भाई बहन सेना में है, पुलिस में है, उनके लिए ये दोनों श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि उनको ये ज्ञात रहे कि पापियों को नष्ट करना पाप नहीं, धर्म का काम है, और उनके लिए कभी भी अपना काम बोझ ना बन पाए। तो फिर जब हम जानते हैं कि इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो क्यों ना हम इस आत्मा को उसकी यात्रा पर संयोग दे, ताकि वो अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाए, हमें, हमारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और उसके लिए हमें साहस दिखाना पड़ेगा। इसी साहस के द्वारा हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लाना है, अपना ये जन्म बेहतर बनाना है, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना है, इस मानवता के लिए कुछ बेहतर करना है। इस वीरता से हमें असंभव को संभव बनाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे अंदर ईश्वर का जो अंश है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको अविनाशी जानते हुए, हम अपने जीवन के हर कोण में, हर परिस्थिति में, हर पल में साहस दिखाने की कोशिश करेंगे। हम वो करने की कोशिश करेंगे जो असंभव है। हम झिझकेंगे नहीं, हम धर्म की स्थापना करने में वीरता जरूर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। अगली वीडियो में अब आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट करके हमें बताइए। आपके जो विचार हैं उन्हें साझा कीजिए बाकी लोगों के साथ। उन्हें बताइए कि आपको कैसा लगता है भगवत गीता पढ़ के, और आपके जीवन में क्या बदलाव आया है श्री कृष्ण की बात सुन के। तो दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, अपने परिजनों का, अपने दोस्तों का, और साहस दिखाते रहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।